गुरु ने जो तुम्हें ज्ञान दिया है उस ज्ञान के ऊपर चल के देखो ना। हो सकता है कुछ दिन आपको कष्ट होगा। कष्ट क्यों होगा? जब तुम्हें कर्जा देना पड़ता है तो तुम्हारा कुछ ना कुछ तो घटता ही होगा ना। तुम्हारे कर्ज उतरवाता है गुरु तो तुम्हारा को कुछ ना कुछ उसके बदले में अपना खोना पड़ता है। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि हमें सभी चीज़ों को बेशक भूल जाना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी परमात्मा के नाम को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि प्रभु का नाम हमारी सभी उलझनों को सुलझा देता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि नाम का सुमिरन भक्ति की पहली सीढ़ी है, पहला कदम है। जो गुरु को धोखा देता है उसे काल कभी माफ़ नहीं करता। और भी अच्छी अच्छी बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है जो हम सुनकर पुण्यभागी बन सकते हैं। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। अरे गुरु परमात्मा नहीं है, गुरु एक परमात्मा और आपके बीच में कड़ी का काम करता है। वो तुम्हें जोड़ने वाला है, लेकिन जो जोड़ने वाला भी है तो इस कड़ी को सुधार के ही उसके साथ जोड़ता है। अब जो सुधरना नहीं चाहता उसका क्या हो? लेकिन जब दुनियादारी का ये है, कहीं भी है कि जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़ बेर वो हाल वो चीर दे साहेब करे न मेर। केले के साथ में अगर बेरी जान जाए, बेरी पैदा हो जाए, तो केला तो अपने स्वभाव से हवा से पत्ते उसके हिलेंगे, लेकिन बेरी भी अपने स्वभाव से उसके पत्तों को चीर देगी। जगत में दोनों चीज जब से पैदा हुए हैं, दोनों चीजें हैं। पाप के साथ पुण्य पैदा हुआ है, हानि के साथ में लाभ भी लगा हुआ है, दुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ है, जन्म के साथ में मृत्यु लगी हुई है, प्रकाश के साथ में अंधेरा है। हर चीज के दो पहलू हैं, लेकिन कोई भी दूसरे पहलू को पसंद नहीं करता है। अंधेरे वाला प्रकाश चाहता है, दुख वाला सुख चाहता है, हानि वाला लाभ चाहता है। कोई नहीं चाहता कि बुरा हो, लेकिन बुराई के रास्ते में पड़कर फिर बुराई से कैसे छूट जाएगा? नहीं छूटता। अगर उससे छूटना चाहता है तो उस गुरु की आज्ञा का पालन करे। गुरु ने जो तुम्हें ज्ञान दिया है उस ज्ञान के ऊपर चल के देखो ना। हो सकता है कुछ दिन आपको कष्ट होगा। कष्ट क्यों होगा? जब तुम्हें कर्जा देना पड़ता है तो तुम्हारा कुछ ना कुछ तो घटता ही होगा ना। तुम्हारे कर्ज उतरवाता है गुरु तो तुम्हारा को कुछ ना कुछ उसके बदले में अपना खोना पड़ता है। परंतु बात में कमाल खान की आपको कह रहा था, उसको कुएं में डाल दिया गया। हुक्म दे दिया राजा ने, कुएं में डाल दो और उसको पत्थर मारो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ने बांका कर सके जो जुग बैरी हो। करने वाले ने तो हुक्म दे दिया, प्रजा तो उसका हुक्म मानने की राजा का हुक्म था। कुएं में डाल दिया गया। पत्थर मारते थे, उसको एक पत्थर भी नहीं लगा। सुबह से शाम होगी, पत्थर मारते मारते पत्थरों से कुआं भर गया। वो उससे ऊपर आता चला गया, पत्थर एक भी नहीं लगा। ऐसी बात हुई भी थी। अपने हाथरस में पहले तुलसी साहब हुए हैं, उनको तुलसी साहब हाथरस वाले के नाम से जानते हैं। तो एक बार वो कहीं सत्संग करने के लिए जा रहे थे। उनका मुख्य शिष्य था गिरधारी दास, और वो गिरधारी दास उनके साथ हमेशा ही रहता था। तो जब एक गांव से वो सत्संग करने के लिए जा रहे थे, गांव से गुजरे, तो उस गांव में संत विरोधी थे, सत्संग विरोधी थे कुछ लोग। तो वो नादान बच्चे थे, उन बच्चों ने उनको पत्थर मारने शुरू कर दिए। तुलसी साहब को पत्थर मारने शुरू कर दिए। गिरधारी दास को गुस्सा आया तो वो लठ लेके उनके पीछे पड़ा। तो तुलसी साहब कहने लगे, गिरधारी दास क्यों इनके पीछे पड़ा है, क्या बात है? बोला जी ये क्यों पत्थर मारते हैं? मैंने बोला कोई बात नहीं, तू रहने दे, इनका इलाज अपने आप हो जाएगा। छोड़ दिया उनको। लेकिन वो अगले गांव तक गए। उन गांव वालों ने देखा कि इन भक्त लोगों को परेशान करते, उन गांव वालों ने उनको सबको पकड़ के पिटाई की उनकी। कहने का मतलब यह है कि उनका इलाज अपने आप हो जाता है, उनको लगती नहीं है। कहने लगे ये इतने पत्थर मारते थे, तुझे लगा कोई? बोला नहीं जी, बोला मुझे भी नहीं लगा। फिर तू क्यों चिंता करता है कि इनको मारने दीजिए ना। अब वही बात हुई कि जब उसको कमाल खां को कुएं में डाल दिया गया और पत्थर मारने लगे तो एक भी पत्थर लगा नहीं, कुआं उनसे भर गया और वो ऊपर आ गया। अब वजीर खां उनका शिष्य था। अब ये हुक्म था राजा का कि पत्थर सभी मारेंगे। अगर वो पत्थर नहीं मारता तो राजा उसको दंड देता। अब पत्थर मारे तो गुरु को कैसे पत्थर मारे? बहुत गलत बात है कि किसी शिष्य होकर अपने गुरु को पत्थर कैसे मार सकता है। दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा करूं तो क्या करूं, मेरे साथ तो बहुत ये एक ऐसी परीक्षा की घड़ी है, मैं कैसे निकलूं इससे। लेकिन शाम का टाइम हुआ, उसने फैसला किया अंधेरा होने के बाद जाऊंगा और एक फूल लेके जाऊंगा, मैं फूल मार दूंगा। गुरु समझेगा फूल चढ़ाया है शिष्य ने
दुनियादारी सोचेंगे इन्हें पत्थर मार दिया, मैं जो उस उलझन से निकल जाऊंगा। शाम का टाइम अंधेरा हुआ, फूल लेके गया, उसने जाके फूल मारा और फूल मारते ही कमालदास ने रोना शुरू कर दिया। करे वजीर खां कहने लगा और बेहोश हो गया। पानी मंगवाया वजीर खां ने, उनको पानी मिला, पानी के छिट्टे दिए, होश में आया। होश में आने के बाद में कहने लगा जी मैंने क्या जुल्म कर दिया। बोला अरे वजीर खां तूने बहुत बुरा जुल्म किया। बोला जी मैंने तो फूल मारा था, आपको फूल भी भेंट किया था, और लोग तो पत्थर मार रहे थे, आप उन पत्थरों से नहीं डरे, उनसे नहीं घबराए, जब आपको कुछ नहीं हुआ और मेरे फूल मारने से क्या हुआ। बोले कमाल खां ये लोग अज्ञानी थे, इनको ज्ञान नहीं था, ये समझ नहीं, इनको समझ नहीं थी। जिनको समझ नहीं होती, अज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको दंड देना गलत होता है। ये सजा के हकदार नहीं, सजा का हकदार तू है। तुझे पता होते हुए भी तेरे फूल की चोट मुझे गोली की तरह लगी। तू तो जानता था, तू तो अज्ञानी नहीं था, तूने तो नाम की दीक्षा ली है, तू समझता था इस बात को कि मैं गलत हूं या सही हूं। इन लोगों ने तो झूठा प्रचार करके राजा के सामने जो बात फैलाई, कहने लगे कि जी मुझे बख्श दो, लेकिन गुस्से में आके उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जा तेरे को तेरी अच्छी गति नहीं होगी, तुझे ये इसका कष्ट भोगना पड़ेगा। और राजा को भी श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मुझे ये हुक्म दिया है उसके घर में सांप बिच्छू और ये हो जाएंगे सब के सब, और उसको पता लग जाएगा। और ये कह के वो काशी जी की तरफ चल दिया। राजा के महल में सांप बिच्छू सब ऐसे हालत होगी कि राजा का टिकना मुश्किल हो गया। और वो भी दुख से वजीर खां भी बहुत परेशान हो गया। लोगों ने बताया, वो कहने लगा भाई ये अचानक क्या हुआ, महल में हर जगह सांप हैं, बिच्छू हैं, ये और जहरीले कीट बहुत से पैदा हो गए, क्या कारण है। कहने लगे जी आपने एक महापुरुष को परेशान किया, उसकी परेशानी के कारण उसने श्राप दिया है। बोला कि आप किसी न किसी तरह क्षमा मांगो। बोले कहाँ है वो। बोला वो काशी की तरफ निकल गए। उन्होंने हाथी घोड़ों पर हीरे जवाहरात लदवाए और वो राजा काशी जी की तरफ चलिए कबीर साहब के पास पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सारी कथा कह सुनाई कबीर साहब से कि कबीर साहब के पैरों में गिर गए और कहने लगे मुझे क्षमा करो, गलती हुई है, मेरे से भूल हुई है, मैंने अज्ञान बस ऐसा कर दिया कि मुझे नहीं पता था। ये इतने बड़े महापुरुष हैं, लोगों ने मेरी बुद्धि में ऐसी बातें डाल दी कि जिसके कारण मैं बहक गया और उस बहकावे में आके मैंने आपके भगत को परेशान किया और उसके बदले में उन्होंने मुझे शराब दे दिया, आप मुझे शराब से मुक्त कराओ। कबीर साहब कहने लगे, कमाल खां को बुला के कहने लगे कमाल खां तेरे को ज्ञान इसलिए नहीं दिया था कि इस ज्ञान का दुरुपयोग करो। संत किसी को श्राप नहीं देते, संत किसी को कष्ट नहीं देते। संतों को चाहे कोई भी कष्ट दे वो अलग बात है, हम इस दुनिया में जीवों के कष्टों को निवारण करने के लिए आते हैं, उनको इस काल और भ्रमों से निकालने के लिए आते हैं। और तुमने ये ऐसा करके तो तुमने गलत काम कर दिया। अब कमाल का भी उनसे माफी मांगता है और उस राजा को तो पाप उससे मुक्त कर दिया श्राप से। कबीर साहब ने कह दिया कि जाओ आपको कुछ नहीं होगा। वो कहने लगे जी हीरे जवाहरत, बोले कि मिट्टी है ले जाओ इसको उठा के, ये कोड़ियां नहीं चाहिए हमें, ये कोड़ी हैं, इनका हमें क्या करेंगे। इसको जरूरत संसारियों को होती है जो इसके लिए भागे फिरते हैं, इसके लिए बैर विरोध करते हैं, इनके लिए ही लोग आपस में इतना राग द्वेष पैदा कर लेते हैं, इसलिए हमें इनकी जरूरत नहीं है, आप ले जाइए। और कमाल खां को बुला के कहने लगे कि कमाल खां कि तेरा भी जब तक हित नहीं होगा ये बता दूं, जब तक ये वजीर खां नरकों में रहे या कहीं भी रहे, जब तक ये उस श्राप से मुक्त नहीं हो जाता तब तक तुझे इसकी रक्षा करनी पड़ेगी और तेरा भी कल्याण नहीं होगा। अब ये संतों की शिक्षा है। संतों को अगर कोई कष्ट भी देता है तो उसके लिए वो उनको ख्याल नहीं करते, उनको माफ कर देते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो भी विरोधी हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, द्वेष पूर्ण भावनाएं उनकी हो जाती हैं। संत तो दूसरों को भी इन बीमारियों से बचने के लिए प्रचार करते हैं, इन चीजों के लिए ही तो अपना जीवन लगा देते हैं और संसारियों को कहते हैं कि आप भी ये सारे के सारे दीर्घ रोग हैं, इनसे बचो। अगर वो इन चीजों से हम निकल नहीं पाते तो कहाँ हमें प्रकाश हो गया, कौन सा चांदना हो गया, किस ज्योति में ज्योति मिल गई हमारी, कौन सा ज्ञान है ऐसा। अरे संतों का काम है कि इन चीजों से दुनियादारी के लोगों को भी मुक्त कराना। जब हम बुरी भावनाओं से मुक्त नहीं होते हैं,
तो हमें और दूसरा मुक्ति का रास्ता कैसे मिल जाएगा। इसलिए संत इंसान के निजी जीवन को ऊंचा उठाने की बातें पहले बताते हैं, घर गृहस्थी को अच्छा चलाने की बातें अच्छी बताते हैं, फिर उसके बाद समाज में रह के उनको किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए वो बताते हैं, और उनसे निकलने के बाद फिर भक्ति मार्ग पर चलने के लायक बनाते हैं। अरे घरों में प्यार प्रेम नहीं है, हमारे मन में शांति नहीं है, बुराइयों से सने पड़े हैं, भरे पड़े हैं, हम कोई भी लोक कल्याण हित के कार्य नहीं करते हैं, बल्कि उल्टे सीधे पाप कर्म करके दूसरे संसारी जीवों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, अपने लालच और स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों के गले तक काट देते हैं। क्या मिलेगा जब हमारा निजी जीवन इतना पापपूर्ण है, हमारी भावना इतनी दुष्कर है कि हमेशा हम अपने विचारों से जलते रहते हैं, दूसरे के जलाने से नहीं। हमारे हृदय में ही ऐसी अग्नि हमने पैदा कर ली है कि रात दिन उसी उधेड़ बुन में जलते रहते हैं। वो आदमी कैसे अच्छा बन सकता है। इसलिए गुरु की शिक्षा तो ये है कि गुरु उस मेघ की तरह से होते हैं जो अमृत रूपी ज्ञान की वर्षा करके इंसान के हृदय की पीड़ा को, ज्वाला को शांत कर देते हैं, उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। उस ज्ञान के दीपक का प्रकाश होने से उनका ज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है और वो प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलने के लायक बनते हैं। हम तो माँ बाप की तो सेवा नहीं करते जिनसे हमने ये शरीर मिला, जन्म मिला, हमारा पालन पोषण किया, दुख सुख में हमें कष्ट उठा के खुद दुख पाके भी हमें इस लायक बनाया, हर प्रकार से हमें वो जीवन दे के इतना बड़ा किया पाल पोस के, और हम उसी माँ बाप को कष्ट देते हैं, जबान से बुरा बोलते हैं, उनकी सेवा करते नहीं हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो चाहे मंदिरों में जाओ, चाहे मस्जिदों में जाओ, चाहे गुरु के चरणों में पड़े रहो, क्या मिलेगा आपको? चाहे रात दिन आप कितना दान करो, पुण्य करो, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर सच्चाई की भक्ति करना चाहते हो तो पहले अपने घरों में प्यार प्रेम और शांति रखो, माँ बाप की इज्जत और कदर करो, स्त्री अपने पति को परमात्मा ही मान के उसको पूजा करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। कितने हमारे देश में ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने अपनी पति की पूजा करके पूरी संसार को त्यागने का भी उन्होंने बीड़ा उठा लिया, और कितने लोगों का कल्याण और कितने लोगों का हित किया। ऐसे ऐसे उदाहरण है कि उन लोगों ने सती धर्म का नियम का पालन करके अपने पति को यमराज से छुड़ा के वापस ले आए। शक्ति किस चीज में है? शक्ति इंसान के सच्चे जीवन में है, चरित्र में है, उसके अच्छे ख्यालात में है। हम तो अनहोनी की बात, बिना मतलब की बातों को, जो जिस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं, जिस बात से हमारा कोई लाभ नहीं, जिस बात से हमें कोई शिक्षा नहीं मिलती, उन बातों को अपने हृदय में धर के उसके वजन में घूमते फिरते हैं। अरे क्या मिलेगा तुझे, पराई क्या पड़ी, अपने आप न मेट। अपने जीवन को देखिए। बुराइयां देखना चाहते हो तो अपनी देखनी शुरू कर दीजिए ना, अपनी बुराइयां ढूंढ लीजिए कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं। एक दिन खालिश हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, उन बुराइयों से निजात पालोगे। और जब बुराइयों को जड़ से निकाल काट बाहर करोगे तो आपके पास सिर्फ अच्छाई रह जाएगी, आपके पास अच्छे गुण रह जाएंगे। वही अच्छे गुण आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं। आपको जब भी आपसे वो मीठे फल प्राप्त होंगे कि जिससे मिलोगे, जिससे बात करोगे, आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में हमेशा वो चीज झलकेगी कि जिसके कारण हर इंसान आपसे मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा। नाम की शक्ति तो वो शक्ति है कि प्रकट हो जाएगी, आपको दिखाने की कहने की जरूरत नहीं है। भक्ति अगर पाताल में भी छिप के करोगे, आकाश में प्रकट होकर बोल देगी, वो अपने आप बोल देगी। गुरु ने क्या शिक्षा दी है? गुरु ने ये शिक्षा दी है, तुम किताब पढ़ के या उन वाणियों को सुन के रात दिन तुम फोन को यूट्यूब में सुनते रहोगे कि फलाने संत ने ये कहा, ढिकड़े ने ये कहा, मुकड़े ने क्या कहा, उसने कहा तो कहा, तुम्हारे पास या क्या? कोई कहे नंदे क्या के 100 थैली, नंदे क्या के 100 थैली, तुम्हारा क्या नहीं हो रहा भाई? नंदे क्यों के पास है तो तुम्हारा तो एक पैसा धेला नहीं है उसमें। तुम अपनी कमाई करनी सीखो, तुम अपना काम करके दिखाओ। तुम अगर उसे नाम की कमाई करोगे तो तुम्हारे पल्ले वो संपत्ति है, वो दौलत है तुम्हारी। ये जो दुनियादारी की चीजों को तुम इकट्ठा करते हो, अपना मानते हो, इनमें हमारा कोई लेना देना और कोई अपनापन नहीं है। ये चीजें तो सब छोड़ के जाने वाली हैं। तो गुरु का ज्ञान यह है, गुरु कहता है कि सारे कामों को भूल के भक्ति किया करो। सारे कामों को भूलने का मतलब क्या है? कि जो मन हमने दुनियादारी के कामों में दे रखा है, जरूरत के मुताबिक सभी काम करो, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा फर्ज है, वो हमारा कर्ज भी है। कर्ज को नहीं उतारोगे ज्यादा कर्जदार हो जाओगे।
कोई माँ बाप का कर्जदार है, कोई भाई का कर्जदार है, कोई बेटे संतान का है, कोई धी जमाई का कर्जदार है, कोई बैल का है, कोई गाय का है, कोई भैंस का कर्जदार है। अपने कर्ज को भी उतारते जाओ और फर्ज को भी निभाते जाओ। फर्ज क्या है? जिन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, तुम्हारे साथ नेकी की है, तुम्हारी मदद की है, उसको भी निभाओ आप। और नेकी क्या है कि अपने जीवन को अच्छा बना के सब काम करते हुए अपना कमा के खाओ, अच्छे लोगों की संगति करो और उसके साथ साथ प्रभु के नाम को ना भूलो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है गुरु ने जो ज्ञान दिया है, गुरु ने जो तरीका बताया है, क्योंकि गुरु जानता है कि किस तरीके से हम जो से उस भक्ति के कार्य में सफल हो सकते हैं। सबको एक लाठी से नहीं हाँक सकते, सबका कल्याण ये नहीं हो सकता कि तुम्हारा ध्यान से ही होगा, तुम्हारा ज्ञान से होगा, तुम्हारा यज्ञ पूजा पाठ से होगा, तुम्हारा सुमन से होगा। संत मत ने सभी चीज़ों को इकट्ठा करके कह दिया कि सारी चीज़ें तीन चीज़ों के करने में आ जाएंगी। इसीलिए कही कि गुरु नाम का सुमन करो, सुमन करते करते गुरु का ध्यान करो। मन की एकाग्रता के बिना मन नहीं टिकेगा। सारा का सारा कार्य ये मन कराता है। मन को जब तुम सही एक जगह पर बांध के, कौन सी जगह है बांधने वाली? गुरु के चरणों में। इसीलिए कही कि ध्यान मूर्ति गुरु मूर्ति। ध्यान क्या है? ध्यान गुरु की मूर्ति का करना चाहिए। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा करने के लायक गुरु के चरण हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, और गुरु के वाक्य ही मंत्र हैं। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मुक्ति तो गुरु की कृपा से होगी। जब ये तीनों चीज़ें तुम पूरी करते हो, वो तीनों चीज़ हैं क्या? ध्यान करना, सुमन करना और शब्द का सुनना। वो तीनों चीज़ें संत मत में इकट्ठी करके बताई हैं कि ध्यान मूर्ति, गुरु के मूर्ति का ध्यान करो। स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना। नाम के रंग में रंगिया मिले तो ही धाम नहीं जपना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी से जीतना कठिना। मन को जीतना बड़ा कठिन है, नहीं जीता जाएगा। नेक काम में लगाओगे नहीं चलेगा। मन मेरा मस्करा कहूँ तो माने रोस, जिस मार्ग साहिब मिले ताहि न चाले कोस। जो रास्ता भक्ति करने का है, प्रभु से मिलने का है, एक कोस भी नहीं चलेगा उस ओर। दुनियादारी की चीज़ों की तरफ भागना शुरू कर देगा। इसकी ये आदत है। जहाँ जिसको रोकना चाहोगे नहीं रुकेगा ये। इसकी आदत उड़ने की, उड़ा ही लेगा ये। सारी चीज़ें सो जाती है। जीव की चार अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था किसकी है? नींद की है। नींद में सो जाते, मन नहीं सोता। जागृत अवस्था में, सपन अवस्था में मन जागता ही रहता है। जागृत में तो सारे काम करता ही है, लेकिन सपन की अवस्था में भी क्या करता है? ये नहीं सोता। कितनी बार कहते हो मुझे ये सपना आया, मुझे ये सपना आया। मन तुम्हारा चंचल है, इसका मतलब सपने में भी भागता फिरता है। तीसरी हालत है सुसुप्ति की। सुसुप्ति की वो हालत है जिसमें कह रही नींद में सो जाते, उसमें मन भी सो जाता है। लेकिन चौथी अवस्था कौन सी है? वो सूरत की अवस्था है, वो ध्यान की अवस्था है। उसमें कोई चीज़ नहीं भटकती। ध्यान एक ही चीज़ में एकाग्र करना, और वो ध्यान एकाग्र करने के लिए स्वामी जी महाराज ने सीधी बहुत सरल बात कही, क्या? गुरु का ध्यान कर। वही कहिए ध्यान मूर्ति की, ध्यान गुरु की मूर्ति का। तो गुरु की पूजा, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। गुरु जो कहता है उसको मंत्र मान लेना चाहिए। गुरु जो भी कहता है मंत्र मान लो। कबीर साहब कहते हैं कि चाहे वो बात आपको सुनने में अटपटी लगे, बात आपको अटपटी लगेगी, लेकिन उसको अटपटी ना मानो, गुरु की दात समझो उसको। गुरु ने जो कही है वो मिथ्या बात नहीं होगी, उसका परिणाम निकलेगा, जरूर निकलेगा। बात बड़ी है अटपटी झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन की खटपट जब मिट जाती है तो दर्शन होने में देर नहीं लगती, लेकिन मन की खटपट मिटती नहीं है। इसलिए इसे मन की खटपट को रोक लोगे तो चटपट दर्शन होंगे, दर्शन होने में देरी नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे भक्तों, आपको सत्संग कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और साथ ही महाराज जी के इन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके और आपका जीवन सुधर सके।
और साथ ही महाराज के प्रवचनों को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।